नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोई केवल चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में पॉपुलैरिटी के लिए और कुछ वोट हासिल करने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कितना मजाक कर सकता है और कितना राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दांव पर लगा सकता है, इसका उदाहरण है ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये स्टोरी बताती है कि किस तरह से इस देश में एक माहौल बनाने के लिए चुनाव के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक ऐसी स्टोरी प्लांट कराई गई जो दुनिया की नज़र में भारत की छवि को ख़राब करती है। और आप ये मान सकते थे कि भाई मीडिया ने इस खबर को दुनिया के प्लांट कर दिया होगा, लेकिन जो भारत में रहते हैं, मेरे और आपके जैसे लोग, और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझते हैं, वो आसानी से जान सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टोरी उसी नैरेटिव के ऊपर आधारित है जो नैरेटिव यहाँ पर लगातार बेचा जाता है, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का नैरेटिव, और जिस नैरेटिव में हमेशा हमारे शहंशाह को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की जाती है। स्टोरी है यूके का एक बड़ा अखबार है, उसमें छपती है और नाम है गार्जियन। गार्जियन बताता है कि किस तरह से 2020 के बाद से भारत ने 200 से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में मार दिया है। स्टोरी ये बताती है कि भारत ने 20 से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में मरवा दिया है, उनकी हत्या करवा दी है। इस स्टोरी के हिसाब से भारत का जो रॉ है, हमारी जो एजेंसी है रॉ, वो इस तरह के हत्यारे ऑपरेशन चलाती है। और ये ऑपरेशन चलाने के लिए भारत ने बाकायदा यूएई में एक स्लीपर सेल बनाया हुआ है, रॉ का स्लीपर सेल। अभी तक तो हम आतंकवादियों का सुनते थे, और वो स्लीपर सेल रॉ के इशारे पर जिसकी चाहे उसकी हत्या करता है। इस स्टोरी में दावा किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के कई जासूसों से बात की है, और जासूसों ने बातचीत में बताया कि भारत लगातार पाकिस्तान में इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। और कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद जब भारत पर सवाल उठे और भारत को गंभीर रूप से घेर लिया गया, क्योंकि दरअसल हुआ ये कि एक खालिस्तान समर्थक व्यक्ति निज्जर, उसकी कनाडा में हत्या कर दी जाती है। और कनाडा एक 5 आइज़ करके एक जासूसी संस्था है जिसके 5 सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। जो भी जासूसी इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये आपस में शेयर करते हैं। तो जब कनाडा ने भारत के ऊपर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया, तो जब दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए आए थे वो कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने मोदी जी के सामने आरोप लगाया। और मोदी जी के सामने आरोप लगाने के बाद में गुप्त बैठक में लगा, बाहर से लगा सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर बड़े गंभीर मसले उठे। बाइडेन ने भी इस मामले पर मोदी जी से चर्चा की, और आपको याद होगा कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो को उन दिनों में अपमानित किया गया था। कई दिन तक वो भारत में पड़े रहे, उनको फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। भारत सरकार ने उनको कहा कि आप हमारी फ़्लाइट लेकर चले जाइए या आप ठहर जाइए, तो उस मेहमान नवाजी को स्वीकार करने से भी ट्रूडो ने इनकार कर दिया था। इस तनावपूर्ण माहौल में जस्टिन ट्रूडो यहाँ से गए थे। तो उसके बाद में भारत सरकार ने कनाडा को करीब करीब झिड़क दिया था। एस जयशंकर की शैली आपको पता है बात करने की, और उस पर उन्होंने उनको झिड़क दिया था कि ये बकवास है, इस तरह के आरोप, निज्जर की हत्या के बारे में आप जो कुछ कह रहे हैं इस बात का कोई निराधार है। उसके कुछ समय बाद ये जो ऑपरेशन था पाकिस्तान में हत्याओं को अंजाम देने का, इसको होल्ड कर दिया गया था, ऐसा इस खबर में लिखा गया है। इसके बाद एक और मामला आया कि 5 आइज़ का ही एक और मेंबर अमेरिका, उसने ये आरोप लगाया कि पन्नू की जो है, गुरपरवंत सिंह पन्नू, जो वकील भी हैं और खालिस्तान एक्टिविस्ट भी हैं, उनकी हत्या की सुपारी दी गई थी एक आदमी को। जिस आदमी को, पन्नू को मारने के लिए पैसा दिया गया था, उसको भारत सरकार के एक अधिकारी ने पैसा दिया था। उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया चेक रिपब्लिक में। और वो जो अधिकारी थे गुप्ता जी, उन्होंने जो पैसा दिया था, वो पैसा ऐसे आदमी को दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट, जो खुद अमेरिका की जासूसी एजेंसी का, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, FBI का एजेंट था, उनका मुखबिर था। तो भैया दुश्मन के मुखबिर को पैसा दे दिया और उससे कह रहे तू अपने देश में ही मरवा दे।
उसने जाके अमेरिका की सरकार को बता दिया, तो अमेरिका ने इस पर आपत्ति की, तो भारत का रवैया एकदम अमेरिका के मामले में बदला हुआ था। अभी पिछले दिनों वो अमेरिका के भारत में जो राजदूत हैं उनका एक इंटरव्यू किया एएनआई में, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यानी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए कोई भी देश हो दूसरे देशों में जाके हत्या कराने की। अब टाइमिंग देखिए, जब इस बारे में बात हो रही है उसी बीच में एक खबर यूके का अखबार गार्जियन प्रकाशित करता है। गार्जियन लिखता है कि 20 लोगों की हत्या पाकिस्तान में भारत की सरकार ने करवाई। कथित तौर पर ये जो लोग हैं इनको लेकर एक विवाद है। भारत कहता है कि ये आतंकवादी हैं, इन्होंने भारत में इस घटना को अंजाम दिया, उस घटना को अंजाम दिया। उसमें कुछ एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट भी थे, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने ही किया है, और भारत कह रहा है कि वो आतंकवादी थे, फला ढिमका, लेकिन पाकिस्तान इसका खंडन कर रहा था। पाकिस्तान ये तो कह रहा था भारत ने हत्या कराई, लेकिन वो ये कह रहा था कि ये लोग आतंकवादी नहीं थे। ज़्यादातर मामलों में पॉइंट ब्लैंक, यानी बिल्कुल कनपटी पे बंदूक रख के एक तरह से बहुत नज़दीक से गोली चलाकर लोगों को मारा गया। और ये जो 20 लोग मारे गए, मैं डिटेल में जाऊंगा, उसमें 5-6 मामले बहुत फेमस थे, सब आप अखबारों में पढ़ चुके हैं, मेरे पास मैंने नोट करके रखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको, लेकिन तारतम्य खबर का चूक जाएगा, स्क्रीन पे फिर भी नाम लगा दूंगा। तो इन हत्याओं को भी उसमें शामिल माना जा रहा है। पाकिस्तान ने इस मामले पर चुप्पी साध ली थी, अंदर ही अंदर वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा था उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया था। और अब ये जो रिपोर्ट छपी है गार्जियन में, इसने उन्होंने भारत और पाकिस्तान के जासूसों से बात की है, ऐसा रिपोर्टर ने दावा किया है। मैं अभी इस पर भी आऊँगा कि ये खबर मुझे प्लांटेड क्यों लगती है। और उन्होंने, जासूसों ने उनको बताया कि बहुत सारे सबूत इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान को मिल गए हैं, जिसमें रुपए की लिंक है, पैसा कैसे आया, यूएई से पैसा आया, कुछ लोगों को कैश में पैसा दिया गया हत्यारों को, ये बहुत सारी चीज़ें डिटेल इसमें हैं। अफ़गानिस्तान में हत्यारों को पैसा दिया गया, वो सीमा पार करके आए, जिसको मारना था उसको मारा, अफ़गानिस्तान चले गए, पैसा यूएई से उनको दिया गया था। इस तरह के अलग अलग केसेस हैं। तो आरोप लग रहा है कि भारत हत्या करवा रहा था, 20 मार दिए। उसके बाद में जब ये कनाडा वाला केस हुआ तो भारत चुप हो गया, उसने कहा अभी बाद में करेंगे, और यूएई से ऑपरेशन चल रहा था। अब ये जो भी रिपोर्टर है, इसने पूरे रिपोर्ट में ये स्टेब्लिश नहीं किया कि इसने ये इन्फॉर्मेशन जासूसों से हासिल कैसे की। रिपोर्ट को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये गया होगा उनके दफ्तर में, वो बैठे होंगे कहीं पे, और उनसे कहा होगा भाई साहब बताओ ज़रा कैसा कैसा मामला है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट लिखी इससे गई है, इस तरह गई है कि जासूस ने ये बताया, जासूस ने ये बताया, पाकिस्तान के जासूस ने ये बताया, और वगैरह वगैरह, और भारत के जासूसों ने ये बताया, रॉ के एजेंट ने बताया। हम लोग भारत में रहते हैं, हम में से, अब हमारी बात अलग है, हम लोग पत्रकार लोग हैं तो थोड़ी जानकारी रहती है, पूरी नहीं रहती है, थोड़ी थोड़ी रहती है। भाई 1000 में से हम 2 के बारे में जानते होंगे कि भाई ये आदमी है थोड़ा एजेंसी का आदमी, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं जानते हैं कि हम उस आदमी को अप्रोच कर सकें, उससे बयान ले सकें, और हम उससे बात करने जाएंगे तो हमको हमारे सामने वो कबूल कर लेगा कि वो एजेंसी का आदमी। लेकिन गार्जियन जो है उसने तो कई एजेंट से बात कर ली, भारत वालों से भी कर ली और पाकिस्तान वालों से भी कर ली, और उसने दावा किया कि भारत ना मोसाद और केजीबी जो रूस की एजेंसी थी उससे प्रभावित है और उस लाइन पे कुछ करना चाहता है। उसने ये भी लिखा कि अब देखिए, अब इसमें प्लांटेड वाला एंगल आएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि इस तरह के फैसले छोटे लेवल पे नहीं होते हैं, सर्वोच्च स्तर पे फैसले होते हैं, और ये फैसला हुआ होगा तो ऊपर हुआ होगा, मतलब मोदी जी का फैसला है। पहली चीज़, मोदी जी का फैसला है, सरहद पार जाके आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा रहा है मोदी जी। अब आप समझ रहे हैं जो नैरेटिव आता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ के, और इसके साथ में ये भी वो लिख रहा है कि जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के बाद सिखों को टारगेट करना भारत ने शुरू कर दिया। अब किसान आंदोलन यानी कि खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, और खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो दुनिया के हैं उनको भारत ने उसके बाद टारगेट करना शुरू कर दिया, यानी कि भारत में किसान आंदोलन के पीछे कौन है? खालिस्तानी है। ये संदेश भी दिया जा रहा है, और निश्चित तौर पर ये संदेश देने और ये पूरी कहानी
कि भाई मोदी जी सुपर हीरो हैं। अभी आइएगा सरकार की और पोल खुलेगी, इस पर रुक जाइए 2 मिनट। मोदी जी सुपर हीरो हैं, दूसरे पाकिस्तान में घर में घुस के मारने लगे हैं, घर में घुस के मारने वाले हीरो हैं। तो ये इमेज बना दी उस अखबार ने। चुनाव का टाइम है और ये भी इमेज बना दी कि जो किसान आंदोलन था वो खालिस्तानी उपक्रम था। तो घुमा फिरा के उसमें जो भारत के भी कुछ रिपोर्टर हैं उसमें उसको गार्जियन ने बड़े अच्छे तरीके से एक स्टोरी वीव की है, जिसमें उनको पान की दुकान पे या कहीं पे मिल गए होंगे कोई ढूंढते हुए, हमारा इंटरव्यू ले लो, हम रॉक एजेंट हैं और स्लीपर सेल वाले हैं, और यूएई से स्लीपर सेल काम करती है, पूरा ऑपरेशन मोडस ऑपरेंडी। अच्छा, ये चीज़ें जब रिपोर्ट करती, सचमुच इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट एजेंसी की रिपोर्टिंग होती है, तो बाकायदा उस रिपोर्टिंग का लिखने का तरीका ही अलग होता है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि कैसे कैसे हुआ, स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इतनी तारीख को ये हुआ, उसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, तो उससे पता चलता है कि इसको इन डेप्थ जानकारी है, गोलमोल जानकारी। अच्छा देखिए, अब इसको बेचा जाना है भारत के चुनाव के लिए, तो हिंदुस्तान के मीडिया में इसकी कवरेज होती है, लेकिन पटाखा पुश हो जाता है, इस पर कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस वक्त केजरीवाल, संजय सिंह और ये सारी बातें चल रही हैं। इसके बीच में बीजेपी अपने इस एजेंडे को पुश नहीं कर पा रही है। और जब यह आरोप लगता है तो आरोप तो गंभीर है, ब्रिटेन के अखबार में छपा है। ब्रिटेन दुनिया भर के डेमोक्रेटिक देशों का, भले किसी भी मरियल हालत में हो, वो आका है और बहुत सारे ऑपरेशन चलाता है। तो हमारा विदेश मंत्रालय इसको बकवास बताता है, रिपोर्ट को, उसका खंडन भी करता है। यानी प्रचार करने के लिए मसाला दे दिया, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने के लिए मटेरियल दे दिया, फेसबुक ट्विटर पे डालने के लिए भी मटेरियल दे दिया, और विदेश मंत्रालय ने खंडन भी कर दिया। अब इस सरकार के बीच में आपस का कोऑर्डिनेशन समझिए, या तो वो रिपोर्ट सही है या वो रिपोर्ट गलत है, दोनों में से एक ही चीज़ होगी ना। एक दिन उस खबर को गलत बताया जाता है कि हम नहीं करते हैं, बकवास है, भारत पे झूठे आरोप लग रहे हैं, पहले भी कहा गया, फिर आप कहोगे कोई मानता थोड़ी अपनी गलती। अब वो तो ये रिपोर्टर ने छाप दिया तो निकल आया, लेकिन विदेश मंत्रालय जो है फिर कह रहा है बकवास है, फिर खंडन कर रहा है। फिर अमेरिका का राजदूत आपके यहाँ पे, आपके देश में बैठ के, आपके देश के टीवी चैनलों पे इंटरव्यू देता है और उसमें फिर कहता है कि आपको ज़रा अपनी हद में रहना चाहिए, इस तरह आप किसी देश में नहीं मार सकते। और ये भी कहा कि भारत अच्छे बच्चे की तरह हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी जांच में कोऑपरेट कर रहा है। निज्जर को झलकने वाला भारत। अब ये चल रहा है, उसका इंटरव्यू आता है, यही मसला उठ रहा है बार बार। गार्जियन की रिपोर्ट आती है, विदेश मंत्रालय खंडन करता है, इसके बाद राजनाथ सिंह जी आ जाते हैं चौड़े में। न्यूज़ 18 पे राजनाथ सिंह का एक इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। उस इंटरव्यू में बैठकर राजनाथ सिंह इस बात को कहते हैं कि आतंकवादी हों या कोई हो, अगर भारत के अंदर कोई कुछ करेगा तो हम भारत में घुसकर मारेंगे, भारत हमला करेगा, किलिंग करेगा, ये हमारा नया भारत है और नए भारत में हम यही करते हैं। फिर एक इलेक्ट्रिशियन वाला उन्होंने बयान दे दिया। एक दिन पहले विदेश मंत्रालय कह रहा है भैया ये बकवास है, हम ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं। अगले दिन रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री मना कर रहे हैं, अगले दिन रक्षा मंत्री कहता है कि हम तो ये करते रहते हैं और ये तो अब नया भारत है, हमने तो नया शुरू किया, आप छोड़ेंगे नहीं, अगर कोई भी करेगा हमारे साथ तो आगे भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो अब भारत की जो छवि है, देखिए, आप भारत के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो जो आपके सोशल मीडिया पे अच्छे से बिकता है। इतने दिन में आप कोई नैरेटिव ढूंढ के ला नहीं पाए, इस बार कोई मुद्दा बीजेपी के पास है नहीं, राम मंदिर का मुद्दा था, ठंडा पड़ गया है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने ये एक ऐसा सनसनीखेज चीज़ निकाल ली, इसको सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड भी करने से चल जाता, अमित मालवीय इसको कर लगे रहते चल जाता, कुछ न्यूज़ एंकर वगैरह चूँ चूँ चपड़ चपड़ कर देते, वो भी चल जाता। लेकिन देश का रक्षा मंत्री ये बयान दे रहा है, रक्षा मंत्री ने बयान दिया तो गार्जियन ने फिर पकड़ लिया। इस बार गार्जियन ने कहा देखो हमने रिपोर्ट दी थी, सही थी, राजनाथ सिंह भी बोल रहे हैं। अब इस पे दुनिया भर का मीडिया लग गया, अल जजीरा ने भी इस पर रिएक्शन दी कि भारत का रक्षा मंत्री ऐसी बड़ी बात कह रहा है कि उसने दूसरे देश में लोगों को मरवाया। तो आप सोचिए कि हमारे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, वो जो कनाडा ने आरोप लगाया था, निज्जर ने, उसके यहाँ एक और जांच की, उसने कहा कि भारत कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप करता है। ट्रूडो ने, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के राष्ट्रपति, वहाँ पे एक जांच कमेटी है, उसने कहा कि भारत, अब आप कहोगे कि भारत के ऊपर ये, भारत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पाकिस्तान पे भी उसने यही आरोप लगाया, उसने भी वहाँ के चुनाव में दखल दिया, ये आरोप लगाया।
तो बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो कह रहा है कि आपने उसके यहाँ आदमी की हत्या करा दी, वो ये कह रहा है कि आप उसके चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसके यहाँ पे आदमी की हत्या की कोशिश की गई। भारत सरकार का एक विदेश सेवा का अधिकारी, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी किसी को सुपारी देता है अमेरिका के नागरिक को मरवाने के लिए। आप जानते हैं अमेरिका के नागरिक को मरवाने की कोशिश की क्या हश्र होता है। पूरी दुनिया के बीच में भारत घेरे जा रहा है और यहाँ पे इनको चाहिए इलेक्शन, और उसके लिए बयान दे रहे हैं। रक्षा मंत्री भी देश की छवि धूमिल करने में पीछे नहीं हट रहा है। भारत की पूरी छवि अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी के बीच में गड़बड़ कर दी गई है। पहले ही दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध दिखने को कितने भी अच्छे हों, लेकिन ये संबंध अच्छे नहीं हैं। इन संबंधों के पीछे पीछे गड़बड़ चल रही है। बाइडेन को G20 में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी थी, यहाँ से जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद कीजिए। इतिहास में पहली बार हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं जा रहा, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बीच में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए घर में घुसकर मारने का जो एक इनका स्लोगन है, उसको महान बनाने के लिए नेगेटिव स्टोरी देश के बारे में आती हैं। उन स्टोरी को एक तरफ खंडन किया जाता है, दूसरी तरफ हमारा रक्षा मंत्री कहता है हाँ हम तो करते हैं, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। और ये काम ऊपर के स्तर से ही होता है, यानी देश का प्रधानमंत्री विदेशों में लोगों को मरवा रहा है। अब इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे कारण हमको कितना ज़्यादा डिप्लोमेटिक हर्डल्स आएंगी, कितनी दुनिया हमारे पीछे पड़ सकती है। और अगर ये चीज़ें, इस बयान को भारत की स्वीकारोक्ति मान लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही सबूत लेकर घूम रहा है कि इस मामले में इन्होंने मरवाया, इन्होंने ऐसे मरवाया, वैसे मरवाया, और ऊपर से हमारे विदेश मंत्री के बयान से पुष्टि हो जाए तो वो तो हमारे पीछे पड़ जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। और एक सैंक्शन, व्यापार का प्रतिबंध, कोई भी चीज़ किसी देश को बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसलिए चुनाव आते जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, रक्षा मंत्री आते जाते रहेंगे। ऐसी पार्टियां 100 बनेंगी, 100 नष्ट हो जाएंगी। भारत का मस्तक ना सम्मान से ऊंचा रहना चाहिए। भगवान के लिए, अपनी सस्ती राजनीति के लिए देश के सम्मान से मत खेलिए। नज़र रखिए इन लोगों पर जो इस तरह का काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।